आज की लाइफस्टाइल में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो मेंटली और फिजिकली काफी कमजोर हैं। स्ट्रॉन्ग व्यक्ति ही आज अधिक ग्रो कर रहा है, वहीं कमजोर व्यक्ति को यह दुनिया पीछे धकेल देती है। आप चाहे किसी भी फील्ड में जॉब करते हो या आपकी पर्सनल लाइफ की भी बात करूं तो अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आपको किसी भी प्रॉब्लम से निकलने में कठिनाइयां हो सकती है। आज की मॉडर्न लाइफ में खुद को बेटर बनाने के लिए लोग कई चीजें आजमाते हैं। जहां फिजिकली मजबूत बनने के लिए लोग जिम जाते हैं, वहीं मानसिक मजबूती के लिए लोग मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। क्या आप उन लोगों में आते हैं जो खुद को कमजोर समझते हैं, वह चाहे शारीरिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर? अगर हाँ, तो क्या आप ऐसे ही जीना पसंद करोगे या खुद को बदलने की आप सोच रखते हो? हर इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला यही कि अपनी लाइफ को किस्मत का नतीजा मानकर एक्सेप्ट कर ले, वहीं दूसरा खुद को तेजी से बदलने की सोच रखे और खुद में बदलाव लाकर अपनी किस्मत खुद बनाए। आपको अगर इस दुनिया में अच्छे तरीके से सरवाइव करना है तो आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी ही बातें बताने वाला हूं जिससे आप खुद को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग की। हमारा माइंड और बॉडी दोनों हमारे शरीर का अहम हिस्सा है। अगर आप फिजिकली पूरी तरह फिट हैं तो मानसिक तौर पर भी फिट ही नजर आओगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, व्यक्ति को अगर अपना पूर्ण विकास करना है तो पहले शारीरिक रूप से बलवान बनना होगा। अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर रहोगे तो यह दुनिया आपका शोषण करने के लिए तैयार बैठी है। आपको अपनी लाइफ में कमजोर शरीर के कारण कई परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। एक फिट इंसान किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है, वहीं कमजोर इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए आप जिम जाएं। फिजिकली स्ट्रॉन्ग अगर आपको बनना है तो आपको जिम जाना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए टिप नहीं है जिनको जिम जाने का टाइम नहीं मिलता या जो आलसी हैं, बल्कि ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे लोगों को जिम जाने की आदत बना लेनी चाहिए। जिम आपकी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करके निखारता है। और हेल्दी खाना शुरू करो। आज का अधिकतर यूथ फास्ट फूड की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। फास्ट फूड खाने में तो टेस्टी लगता है, लेकिन बॉडी के अंदर जाकर यह आपका कितना नुकसान करता है आपको नहीं पता चलता। फास्ट फूड खाओ, गलत नहीं है, लिमिट में कोई भी चीज सही रहती है, लेकिन अगर कोई भी चीज अनलिमिटेड हो जाए तो यह आपको बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको अच्छी सेहत पानी है तो नशे जैसी चीजों से हमेशा दूर रहें। नशा आपको हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। नशे के आप जितना आदी होते चले जाएंगे वो उतना ही आपके शरीर को खत्म करता चला जाएगा। एक सिगरेट, एक तंबाकू आपको रोज कितना नुकसान पहुंचाता है यह आप सोच भी नहीं सकते। एक बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है कि एक कटोरी में एक ब्लेड डालकर थोड़ा पानी डाला गया और उसमें कुछ गुटकों के दाने डाले गए। एक दिन बाद जब उस कटोरी को देखा गया तो उस ब्लेड के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अब सोचिए यार, जब उस ब्लेड के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं तो तुम्हारे मुंह का या अंदर से तुम्हारे शरीर का क्या हाल होता होगा। इसलिए नशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा अगर अपने आप को पूरी तरह फिट करना है तो। सेकंड आते हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग। जिस तरह से हमारा फिजिकली फिट होना जरूरी है, सेम थिंग हमें मेंटली भी मजबूत होना चाहिए। अगर आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग है पर माइंड से कमजोर हैं तो आप खुद को हमेशा हारा हुआ महसूस करोगे। मानसिक तौर पर हमें बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं और टेंशन में हैं तो आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से कभी नहीं कर सकते। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दिमाग से ऐसे काम किए जो दुनिया के लिए मिसाल है। अगर आप फिजिकली फिट हैं लेकिन आप माइंड से थके हुए हैं तो आप कभी भी किसी काम को नहीं कर सकते। अपने माइंड को मजबूत बनाने के लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे बुक पढ़ना शुरू करो। खुद को मानसिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए आपको बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। किताबें हमारे डिप्रेशन से हमारा ध्यान हटाकर नई कहानियों में व्यस्त कर देती है। किताबें पढ़कर कई चीजें आपको वो जानने को मिलती है जो आपको मालूम नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब आप किताबें पढ़ना शुरू करोगे तो वो पढ़ना शुरू करोगे जो तुमको पसंद आता, यानी जो टॉपिक आपको पसंद होगा आप सिर्फ वही किताबें चूज करेंगे। और जब हम ऐसा कोई काम करना शुरू करते हैं जो हमें पसंद है तो वो काम हमें अंतर्मन से खुशी देने लगता है। आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं यह आप पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। अच्छे लोगों के साथ रहकर जहां आप अच्छे बनते हैं, वहीं बुरी लोगों के साथ रहकर आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उन लोगों के साथ रहो जिनसे तुम्हें नई चीजें सीखने को मिलती है, जिनके पास से आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है। अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट करो। अगर आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको खुद को इंप्रूव करना होगा। हर इंसान की कुछ बुरी आदतें होती है और हम में भी बहुत सारी बुरी आदतें भर भर कर हैं। आपके बात करने का ढंग, आपके कपड़े पहनने का ढंग लोगों के सामने दिखाएगा कि आप कितने तमीज से रहते हैं या आपके एडिकेट्स कैसे हैं। ये बात साइकोलॉजी में भी पाई गई है कि जब हमें पता चलता है कि हमारे आसपास के लोग हमें पसंद कर रहे हैं तो हमारा आत्मविश्वास खुद बढ़ने लगता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा तो आपके दिमाग में नए नए थॉट्स आएंगे, नए नए विचार आएंगे और आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स खुद निकलने लगेगी।
और यार आपको सोशली स्ट्रांग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट है लेकिन आप सोशली स्ट्रांग नहीं है तो ये समाज पर बुरा असर डालेगा और समाज आपसे नफरत करने लगेगा। आपका व्यक्तित्व, आपका नजरिया, आपकी सोच इस सोसाइटी में आपको एक पहचान देती है। अगर आपको सोसाइटी से वाहवाही मिलती है तो आपकी सेहत ऑटोमेटिकली सही होने लगती है या मजबूत होने लगती है। कोई भी इंसान आपको फिजिकली या मेंटली स्ट्रांग से याद नहीं करता बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी से याद करता है। इसलिए खुद को अच्छा नेचर वाला, दूसरों की हेल्प करने वाला और इस दुनिया के प्रति सही सोच रखने वाला इंसान बनाना चाहिए। जब ये गुण आपके अंदर होंगे तो आप खुद पर गर्व करोगे और यही प्राउड का एहसास आपको स्ट्रांग बनाता चला जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।